बैठ जाओ सारे जाने और थोड़ा जा रेस्टमेंट करके जगह बना के। इधर भी मेरे वीरों को बेनती है कि इधर संगत नूं प्लीज जेडे खड़े ने पिछे बैरिकेडिंग के नाल ये बिठा दो। हेलो, बड़ी हसीन हसीन बातों से आपने अपने आप को नूर में ढाला है। मान साहब, ये दरबार इस बात का सबूत है कि यहां पर गुरूर नहीं इनकिसारी चलती है। इस बात का सबूत है। शुरू करने से पहले थोड़ा बैलेंस हो जाए, मैं थोड़ा माहौल बना लूं। मैंने जो भी यहां गाया अल्लाह बारह ताला के करम से, गरीब नवाज के करम से, बुजुर्गान दीन के साईं बाबा के करम से। एक मिनट जी। मेरी बात बीच में रुक गई थी थोड़ी सी, कोई बात नहीं, हर चीज़ें ज़रूरी है।
जब तक इबादत में रुकावट ना हो इबादत का मजा नहीं आता। मुझे यहां पर आने का बड़ा लालच रहता है। उसकी वजह कि यहां से वो सबूत मिलता है जिसे कहते हैं मारिफत। मारिफत कोई मामूली लफ्ज नहीं है कि कह दिया। और मारिफत का मतलब होता है कि तुम्हारी वजह से, आपकी मारिफत मुझे जाना जाता है, यह है मारिफत। और मान साहब न जाने कितनों के मारिफत हैं। बहुत सारे जितने भी सिंगर आज गा रहे हैं वो आपको सुन सुन के जवान हुए हैं, आधे से ज्यादा। मैं चाहूंगा मान साहब की ने जोरदार ताली बजाएं, सुन सुन के। आदमी को थोड़ा नाम मिल जाए तो गुरूर आ जाता है, लेकिन आपके पास इतना गुरूर है, लेकिन आपके पास इतना बाबा का आशीर्वाद है, साईं का, कि आप में गुरूर नहीं बल्कि उनकी इबादत का सुरूर है। यही बड़ी बात है। और मैं एक बात हमेशा अपने शेर के माध्यम से कहता हूं कि मैंने माना तू कद में बड़ा है। मैंने, ये लाडी साईं जी कह रहे हैं कि मैंने माना तू कद में बड़ा है, याद रखना पांव मेरे हैं और तू खड़ा है। ये फकीरों का मामला है जी। बस 5 मिनट का और टाइम दूंगा, थोड़ा बैलेंस हो जाए। और मैं आज आपके सामने कव्वाली के लफ्ज़ मायने सभी जानते हैं। कव्वाल का कव्वाली के मायने होते हैं अकवाल का बयां, यानी अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, ये कव्वाली है। तो आज मैं शुरुआत करूंगा हजरत मौला अली की शान से, मौला कायनात, और उसके बाद जो मेरे साईं की मर्जी। और मुझे आज भी याद है जब मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया था मान साहब, यहाँ हजारों के लोग पब्लिक बैठी है। मुझे आज भी याद है मैंने वहाँ बीच में जहाँ वजू खाना है वहाँ मैंने हाजिरी दी थी। आज भी याद है मुझे, 11-12 साल हो गए इस बात को। मैंने सजदा गाया था, आपको याद है मान साहब। उसके बाद दूसरी मर्तबा आया तो तेरी रहमतों का दरिया गाया। और ऐसा करम हुआ कि वो यहां से वहां गरीब नवाज ने कबूल किया, पूरी दुनिया में कबूल हो गया। ये करम की बात है। जैसे अभी बड़े अच्छे फनकार अभी बात कह रहे थे कि फकीर रोज भूख मांगता था, कहता मालिक तूने मेरा नसीब क्या बनाया है, रोज मुझे मांगना पड़ता है। बहुत से लोग देते हैं, बहुत से धुतकार देते हैं। तो उसने अल्लाह से बिजनेस कर लिया, उसने अल्लाह से बिजनेस कर लिया, कहने का अल्लाह मुझे इकट्ठा दे दे जो दर दर मांगना ना पड़े। वो पंजाबी में कह रहे थे, मैं हिंदी में कह रहा हूं, तेरे मांगने का तरीका बदल सकता है, उसके देने का तरीका नहीं बदलेगा। ये फकीरों का मामला है। तो वो मांगता रहा। एक दिन कहने का अल्लाह बारे ताला भगवान है मालिक मुझे इतना दे दे, मुझे दर दर ना भटकना पड़े। तो मालिक ने कहा दे तो दूंगा लेकिन उससे संभाला नहीं जाएगा। दे तो दूंगा, संभाला नहीं जाएगा। अल्लाह ने सुन ली, उसको दे दिया। इतना दे दिया कि उसका पूरा घर अनाज से भर गया, अनाज से भर गया, पूरा भर गया। अब वो जिस दिन खाता था उस दिन बच जाता था, रोज का यही रूटीन था। तो उसमें कीड़े लगने लगे, बदबू आने लगी। तो बड़ा परेशान हुआ, कहने लगा मैंने ज्यादा मांग लिया, अब ये तो खराब हो रहा है। उसने क्या करा, जितने उस एरिया के भिखारी थे उन सबको बुला लिया, कहले आओ तुम भी खाओ। तो जितना मिला था उससे डबल हो गया। तो वहां से एक शख्स गुजरा, कहने लगा भाई इसने ऐसी कौन सी इबादत की है कि इसके पास खाता रहता है, खिलाता रहता है, खत्म नहीं होता। तो उस फकीर ने ये कहा कि मैंने मांगा मुकद्दर का, वो मुझे मिल गया, लेकिन जो दूसरे मुकद्दर थे मैंने उसमें भी शामिल कर लिया उनको। तो अल्लाह ने फरमाया कि इसने मुझसे बिजनेस कर लिया,
पहले मैं इसके मुकद्दर का दे रहा था, अब सारे मुकद्दर इसके साथ हो गए, इसलिए इसका खत्म नहीं होगा। ये मकाम है फकीरों का, ये वलियों का। तो मैं जहां से आया हूं, हजरत महबूब इलाही हजरत अमीर खुसरो की बारगाह का मैं खाक हूं। गाना नहीं आता, निभाना आता है, कर्म है। हाँ जी। हेलो 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 हाँ, थोड़ा सा हेलो 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 क्या बात है, सुभान अल्लाह। हेलो 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 हो गया मेरे करें बिस्मिल्लाह। आप लोग तैयार हैं? और मैं माजरत के साथ कदम बोसी अर्ज करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा बराए करम कि जिनका नामे नामी हम ले रहे हैं हजरत मौला अली कायनात, मैं चाहूंगा सब लोग अपना सर ढक लें। हाथ जोड़ के गुजारिश है बराए करम अपने सर पे पटका रख लें, क्योंकि यहां से तरीकत के झरने बहते हैं, तो इसे हम बनाए रखें, बरकरार रखें, वो जरूरी है। पैसा दुनिया में कमाया जाता है, यहां पर दुआएं कमाएं। मेरी छोटी बहन नूरान सिस्टर से भी मेरी यही मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था, याद होगा। और हकीकत ये है, ये मेरा यकीन है कि जो यहां पर गा के गया उसने कभी तकलीफों का मुंह नहीं देखा, ये मेरा यकीन है, हकीकत है।